सलातम वसलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सामीन मुकर्रम, आज का पैगाम हर उस दोस्त के लिए नहायत ज़रूरी और काबिल तवज्जो है जो तसव्वुफ़ के साथ थोड़ी सी भी मुनासबत रखता है। किसी सिलसिला में बैत हो, वो नक्शबंदी हो, चिश्ती हो, कादरी हो, सोरवर्दी हो, ये पैगाम इंशाअल्लाह फ़ायदा मंद साबित होगा। ये बात तो सभी को मुसल्लम है कि हुजूर गौसुस सकलैन, हुजूर मुहील मिल्लत वद्दीन शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह ताला अल हसनी वल हुसैनी, आपका कदम मुबारक जब तक किसी वली की गर्दन पे नहीं लगता और जब तक आपकी मोहर मुबारक किसी वली की फ़ाइल पे नहीं लगती, तब तक उसे विलायत का दर्जा नहीं मिलता। ये सारे सलासल वाली बात मानते हैं और आपका नाम अकीदत व एहतराम से लेते हैं। इस सिलसिला में जो आला हज़रत रहमान ने अशार लिखे हैं अदा की बख्शिश के अंदर, वो काबिल तवज्जो हैं। आप फरमाते हैं, जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। किस गुलिस्तान को नहीं फसले बहारी से न्याज, और कौन से सिलसिला में फैज न आया तेरा। मजरा चिश्त बुखारा व इराक अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं जाला तेरा। और गर्दने झुक गई, सर बिछ गए, दिल लौट गए, कश्फे साक आज कहाँ, ये तो कदम था तेरा। तो सारे सलासिल में हुजूर गौसुस सकलैन का फैज़ तो आम है, ये बात सभी को मुसल्लम है। और फिर जो ख़ास कर आपके सिलसिला में बैत हैं, कादरी हैं और हुजूर गौसुस सकलैन के साथ इरादत रखते हैं, उन पर तो ख़ास तौर पर यह लाजिम है कि इस पैगाम को सुने और उस पर अमल करें। पैगाम ये है कि हमारी बिलउमूम अकीदत हुजूर गौसुस सकलैन के साथ माज नारों की हद तक या मनकबत की हद तक या लंगर खाने की हद तक। 11वीं शरीफ के महफिल है तो फौरन ज़हन में लंगर जाएगा, चावल पके हैं, हलीम है, हलवा या खीर है। यानी ये बात जैसे ही देखने या सुनने को मिले कि 11वीं शरीफ की फलां जगह महफिल है, तो उसके साथ फौरन जो आमी तौर पर ज़हन में बात आती है वो लंगर होता है। तो हमारा को हुजूर गौसुस सकलैन के साथ बस यहाँ तक का ही रिश्ता है। लेकिन आपने जो इल्मी लंगर छोड़ा है अपने मुरीदीन के लिए, अपने मुतवस्सिलीन के लिए, मुहिब्बीन के लिए, उनकी बातनी तरबियत के लिए, तहारत व तज़किया के लिए, जो रूहानी फ़िक्री और इल्मी लंगर आपने अपने मुरीदीन के लिए छोड़ा है, उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं इल्ला माशा अल्लाह। आज का पैगाम हर मुसलमान के लिए ये है कि आप हुजूर गौसुस सकलैन ने जो तहरीरी और इल्मी लंगर छोड़ा है अपने मुहिब्बीन के लिए, चाहने वालों के लिए, एक मुसलमान के लिए, आप उस लंगर को इस्तेमाल फरमाएं, उसका मुताला करें। इस सिलसिला में कोई आपकी बड़ी किताबें नहीं, सिर्फ 2 छोटे छोटे किताबचे जो देखने में आपको छोटे नज़र आएंगे, लेकिन अगर आप उनका मुताला करेंगे तो वो यकीनन रूहानियत और तसव्वुफ़ की एक दस्तावेज़ आपको नज़र आएगी। इस सिलसिला में 2 किताबें हैं, एक का नाम सिर्रुल असरार व मज़हरुल अनवार फ़ीमा यहताजु इलैहिल अबरार है और दूसरी किताब फुतूहुल गैब है। बैरूत से तो ये मजमूआ एक ही किताब में छपा है और इसमें कई और रसाइल भी लगे हुए हैं। इसके अलावा जो उर्दू पढ़ने वाले हजरात हैं तो उनके लिए इन दोनों किताबों के तराजुम भी हो चुके हैं। इस सिलसिला में ये सिर्रुल असरार सुल्तानुल फ़क्र पब्लिकेशंस लाहौर इदारा है, उन्होंने शाया की है और सिर्रुल असरार की 24 फसूल है, यानी 24 इसमें फसलें हैं और जो तर्जमे के सफ़ात हैं वो तकरीबन 126 बनते हैं। तो सूफ़ी को कैसा होना चाहिए, फ़कीर का हुलिया कैसा होता है, फ़कीर के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, फ़कीर का अकीदा क्या होता है, वो किस अंदाज के साथ ज़िंदगी गुजारता है, ये सारा कुछ आपको सिर्रुल असरार में मिलेगा। इस किताब की खुसूसियत ये है कि सिर्रुल असरार का जो अरबी मतन है वो भी आपको इसके इख्तिताम पर मिलेगा और ये इस इदारे की काविश काबिल तहसीन है कि ये जितनी किताबें शाया कर रहे हैं उसके इख्तिताम पर वो किताब असल फ़ारसी में हो या अरबी में हो उसका मतन भी शाया करते हैं ताकि ज़ौक़ रखने वाले असल मतन की तरफ भी रुजू कर सकें। एक तर्जमा ये है, उसके अलावा दूसरा तर्जमा ये कादरी रिज़वी कुतुबखाना से छपा हुआ है सिर्रुल असरार का। इसके भी तकरीबन इस किताब में 120 या 25 सफ़ात होंगे तर्जमे के, इब्तिदाइयात छोड़कर, तारुफ छोड़कर। तो एक तो आप सिर्रुल असरार का मुताला करें, दूसरी आपकी किताब है फुतूहुल गैब। फुतूहुल गैब शरीफ के अंदर 80 मकालात हैं और इसके तर्जमे के जो सफ़ात बनेंगे वो तकरीबन 170 है। तो एक इसका तर्जमा ये कादरी रिज़वी कुतुबखाना ने जो मतन का तर्जमा किया है शरह के बगैर, वो आपके सामने है और इसमें अरबी मतन नहीं है, सिर्फ तर्जमा ही तर्जमा है। आपको इस किताब के अंदर भी तसव्वुफ़ क्या है, रूहानियत क्या है, फ़कीर के लिए कैसा होना ज़रूरी है, सूफ़ी कैसा होता है, दरवेश कैसा होता है,
सालिक के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, ये सारी बातें आपको इस किताब में मिलेंगी। इसके अलावा इसी फुतूल गैब की शरह जो शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह ने की, जो कादरी फैज़ान के बर्रे सगीर में अव्वलीन अलमबरदार हैं, इस किताब का अगर कोई शरह के साथ मुताला करना चाहे तो शबीर ब्रदर से ये किताब छपी है और उस्तादुल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़हुर अहमद जलाली साहब हाफिज़हुल्लाह ताला आपने इसका तर्जुमा फरमाया है। तो अगर इसका मुताला करना चाहें शरह के साथ तो आप इसका भी कर सकते हैं, और अगर महज मतन का मुताला करना चाहें आपके फरामीन का तो ये आपके सामने है। तो ये दोनों किताबें यानी ये सिर्रुल असरार और फुतूहुल गैब, ये मुताला करने से आपको कई फ़वाइद हासिल होंगे। सबसे पहला तो ये कि आपको हुज़ूर गौसुस सकलैन की रूहानी तालीमात पढ़ने को मिलेंगी और हुज़ूर गौसुस सकलैन ने किस अंदाज में अपने मुरीदीन की तरबियत की है, इन दोनों किताबों से आपको मिलेगी। दूसरे नंबर पर जो आपका अपना शेख है, जिसके हाथ पर आप बैत हैं, वो कैसा है, वो आपको इन दो किताबों की रोशनी में पता चल जाएगा। यानी हम अगर किसी को कह देना कि तेरा पीर ऐसा है, उसका हुलिया शरीयत के मुताबिक नहीं है, लंबी लिटें रखी हुई हैं और जिंदगियों वाले उसके अकायद हैं, गुमराह नजरियात हैं, शायद आप कह दें और यकीनन कहेंगे भी कि साहब आप मौलवी हो, आपकी लाइन और है, सूफिया की लाइन और होती है, ये बातें तुम्हारी पहुंच से बाहर हैं, ये मार्फत की बातें हैं, ए जनाब अंदर दियां गल्लां, दिल दियां गल्लां। तो हम अगर आपको कहेंगे तो यकीनन आपको बुरा लगेगा। आप किसी मौलवी के पास इस लिहाज से रहनुमाई न लें। फिलहाल आपको ये जो दो किताबें आपको पेश की जा रही हैं, ये एक समझ लें कि आपके पीर का एक किस्म का अल्ट्रासाउंड हो जाएगा इन दोनों किताबों की रोशनी में। आप खुद पढ़ें इन किताबों को, आपको पता चलेगा कि जिस पीर के हाथ में मैंने हाथ दिया हुआ है उसकी कैफियत कैसी है और वो हुजूर गौसुस सकलैन की तालीमात पर आमिल है या नहीं। अगर तो वो दुरुस्त हुआ, अकीदा अमल के लिहाज से ठीक हुआ, तो आपकी अकीदत और अपने शेख से बढ़ जाएगी और अपने शेख पर आप और फिदा और निसार हो जाएंगे। और अगर वो 2 नंबर हुआ, वो पीरी के रूप में, फकीरी के रूप में कोई खिंजीरी वाला धंधा कर रहा हो, लिबास खिदर में डाकू बना बैठा हो, तो हमारी बात पर नहीं, आप हुजूर गौसुस सकलैन की इन तालीमात की रोशनी में ऐसे पीर को छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे अगर आपने सिद्के दिल से इन किताबों का मुताला किया। लिहाजा कोई कादरी है, चिश्ती है, नक्शबंदी है, सुरवर्दी है, हुजूर गौसुस सकलैन को तो हर कोई मानता है, तो खुदारा आपकी इन 2 किताबों का मुताला कर लें, कोई ये जखीम नहीं है। और दोनों किताबों के 2-2 सफ़हात भी रोजाना आप पढ़ना शुरू करें तो तकरीबन महीना या इससे कुछ ऊपर दिन लगेंगे, ये दोनों किताबें आपकी नज़र से गुजर जाएंगी। आपको तसव्वुफ का पता चल जाएगा, हुजूर गौसुस सकलैन की तालीमात से आप रूशनास हो जाएंगे और आपको अपने पीर का हुलिया, कैफियत, अंदाज, बोलचाल, उठना बैठना, वज़ाकता कैसी है और शेख को कैसा होना चाहिए, सालिक के लिए क्या ज़रूरी है, वो आपको इन किताबों से पता चल जाएगा। इख्तिताम पर बतौर फ़ायदा ये बात याद रख लें कि जो इन किताबों में वज़ाइफ लिखे हुए हैं, आपने सालिक के लिए लिखे हैं, तो वज़ाइफ ये अपने शेख की तालीम के साथ ही करने चाहिए। जो शेख ने वजीफ़ा दिया हुआ हो, पीर ने बताया हुआ हो, वही करना चाहिए। इसके अलावा जो आपने तालीमात बयान की हैं, पढ़े उनको भी, मुताला में वो चीज़ आएगी, वज़ाइफ भी आएंगे, मुताला करें, लेकिन बतौर वजीफ़ा अपने शेख की इजाज़त के बगैर किसी भी अमल को शुरू न करें। के अलावा आपको बेशुमार फ़वाइद इन किताबों से हासिल होंगे। सामीन मुकर्रम, इख्तिताम पर यह बात भी याद रखें, दुनिया का दस्तूर है कि हम किसी भी शोबे में मालूमात उसके माहिर से लेते हैं, एक्सपर्ट से लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने मकान तामीर करना है तो मैं कभी भी करियाने वाले के पास नहीं जाऊंगा, मैं माहिर इंजीनियर के पास जाऊंगा। अगर मैंने ड्राइविंग के हवाला से मालूमात लेनी है तो मैं मुफ्ती के पास नहीं जाऊंगा, किसी माहिर ड्राइवर के पास जाऊंगा। तो ये अजब अलमिया है कि जब हम दुनिया के हवाले से मालूमात लेने के लिए निकलें तो हम उसी शोबे के माहिर के पास जाते हैं, और जब दीन की बारी आए, अकीदा की बारी आए, अमल की बारी आए, तो अब यहाँ पर ये कानून हम भूल जाते हैं। अब मैं कहता हूँ कि जो शख्स सूफी को, फकीर को, दरवेश को समझना चाहता है कि सूफी कैसा होता है, फकीर दरवेश कैसा होता है, उसका ज़ाहिर व बातिन कैसा होना चाहिए, तो इसकी मालूमात लेने वो किसी लोहार के पास जा रहा है, किसी दुकानदार के पास जा रहा है, किसी ड्राइवर के पास जा रहा है, किसी बहरूपिये के पास जा रहा है। तो क्यों नहीं ऐसा होता कि इस शोबे के जो माहिरीन हैं, यानी हमारी बात आप ना माने, इस फन के जो माहिर हैं, गौसे आजम दरमियाने औलिया, चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रहमहुमुल्लाह ताला, तो क्यों नहीं ऐसा होता कि इस शोबे के जो माहिर हैं उनसे हम तसव्वुफ सीखें, उनकी जो तालीमात किताबों में मौजूद हैं
उनको देख कर फैसला करें कि मुआशरा में कौन 2 नंबर पीर है और कौन सही 1 नंबर जो तसव्वुफ है कुरान और सुन्नत से निकला हुआ निचोड़ वो अवाम के सामने रख रहा है। यकीनन ये 2 किताबचे आपको पढ़ने से ये बात वाज़ेह तौर पर मालूम हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में दीन समझने की, तसव्वुफ को समझने की, और जो सूफिया हैं, औलिया हैं, सही मानों में जो हक को वाज़ेह करने वाले हैं, उनका दामन थामने की तौफीक अता फरमाए।